तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह है। तो जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट का एग्ज़ाम कुछ ही हफ्ते बाद है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट में क्या स्टडी करना चाहिए और कैसे स्टडी करना चाहिए। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा स्ट्रेटजी और जेईई मेन 2021 का लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि जेईई मेन 2021 का करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। 27 तारीख को ही ये ओपन हुआ था और 30 तारीख को बंद हो जाएगा। 30 तारीख यानी सैटरडे को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने करेक्शन नहीं किया तो जाके सबसे पहले करेक्शन कर लीजिए। और अगर आप लोग करेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। और वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोग का वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो मैंने एक बात नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद अपना फॉर्म एक बार चेक भी नहीं करते हैं और करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। अभी करेक्शन विंडो क्लोज नहीं हुआ है, अभी अपना फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आप लोग का फॉर्म इनकरेक्ट है तो उसको जल्दी से करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन विंडो क्लोज होने के पहले ही अपना एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए। तो आप लोग ने ये न्यूज़ सुना ही होगा कि फरवरी अटेम्प्ट में ओनली 6.5 लाख स्टूडेंट ही रजिस्टर किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन लेवल लो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना स्टडी किए भी जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल हार्ड है। कंपटीशन लेवल डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन में कि आपका प्रिपरेशन का लेवल अभी कैसा चल रहा है। बट आप लोगों को कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा फरवरी अटेम्प्ट में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फरवरी का अटेम्प्ट नहीं दूंगा। मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मार्च और मई का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दूंगा। तो अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ये साल एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, मुझे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहिए, तो आप लोग गलत सोच रहे हो। तो आप लोग को 2021 का एग्ज़ाम देना चाहिए। आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोग को भी पता है। आप लोग का 4 बार एग्ज़ाम हो रहा है और आप लोग का 75% भी हट चुका है। तो इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोग को नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग को 2020 में ही आप लोग को एग्ज़ाम देना चाहिए। और एनटीए भी जानता है कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स वाई एनटीए ने क्वेश्चन पैटर्न को चेंज किया है और 75% को हटाया है। और अगर आप लोग का 75% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे जेईई मेन 2021 के एग्ज़ाम में। ऐसा मैं नहीं, एनटीए के डायरेक्टर ने कहा था। कि कुछ ही हफ्ता बचा आप लोग का फरवरी का एग्ज़ाम में, तो अभी आप लोग न्यू टॉपिक कुछ मत पढ़िए। अभी आप लोग ज़्यादातर टाइम अपना रिवीजन में दीजिए और अभी इस टाइम में थ्योरी से ज़्यादा अपना टाइम क्वेश्चन में दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पुराना क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। और अगर आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सॉल्व हुआ क्वेश्चन को, यानी सॉल्व हुआ क्वेश्चन के आंसर को ही देखिए, उससे आप लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। अभी आप लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज आप लोग को भी पता है कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एकदम भी डीमोटिवेट मत होइएगा। अगर आप डीमोटिवेट होगे तो आप लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। ये आप लोग को बहुत हार्मफुल करेगा फ्यूचर में, या आप लोग को बहुत हार्मफुल करेगा आप लोग का रिजल्ट में। और आप लोग डीमोटिवेट होते हो कंपेयर करने से। आप लोग अपना कंपेयर अपने फ्रेंड के साथ करते हो और उस फ्रेंड के साथ करते हो जो आप लोग से 10 कदम आगे रहता है, तो आप लोग ऑफकोर्स डीमोटिवेट होगे। तो कंपेयर एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि कंपेयर करने से आप डीमोटिवेट हो जाओगे और डीमोटिवेट से आप लोग का हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। और मैंने एक बात नोटिस किया है कि एक स्टूडेंट एक साल बहुत मेहनत करता है और लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में ही उसका हेल्थ ख़राब हो जाता है और उसका एक साल का मेहनत पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा आप लोग एकदम मत कीजिएगा, डीमोटिवेट एकदम मत होइएगा, क्योंकि डीमोटिवेट करने के बाद आप लोग का हेल्थ ख़राब हो जाएगा और आप लोग का एग्ज़ाम भी छूट सकता है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो से रिलेटेड IT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।